हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है और इसको लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पैदा हुए थे 1770 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1850 में। ये एक इंग्लिश पोएट थे जो कि रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। रोमांटिक पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पीरियड जिसमें अक्सर जो पोएट्स थे वो नेचर की ब्यूटी को एडमायर करते थे, नेचर की खूबसूरती की प्रशंसा करते थे। उस पीरियड को रोमांटिक पीरियड कहा जाता था। द पीरियड फ्रॉम 1798 to 1805 was the time of Wordsworth's greatest achievement as a poet। तो जो समय दिया गया 1798 से 1805 का जो समय है, ये जो पीरियड है एक कवि के रूप में, एक पोएट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे महान अचीवमेंट के रूप में जाना जाता है। इन हिज पोएम्स वर्ड्सवर्थ फोकस्ड ऑन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड एक्सप्लोर्ड इट्स रिलेशनशिप विद मैन। इन्होंने अपनी कविताओं में नेचर के वेरियस अलग अलग एलिमेंट्स पर फोकस किया है और नेचर और इंसानों के बीच, नेचर और ह्यूमन बीइंग्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है। तो हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपनी पोएट्री में। पोएट्री का फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined। ब्लेंडेड नोट्स कहने का मतलब मिली जुली आवाज़ें। सैट रिक्लाइंड कहने का मतलब होता है किसी चीज़ से लग कर बैठना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ एक पेड़ से सट के, एक पेड़ से लग कर बैठे हुए हैं। इसी को सैट रिक्लाइंड बोला गया है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में हमारे ऑथर कहते हैं कि एक बागीचे में जब मैं एक पेड़ से लगकर बैठा था, मैंने हज़ारों मिली जुली आवाज़ें सुनी, है ना। अब आप एक बागीचे में किस तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पत्तों के सरसराहट की आवाज़, झरनों के गिरने की आवाज़। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। आपने ये गाना सुना होगा, है ना। तो एक गार्डन में इसी तरह की आवाज़ें, मनमोहक आवाज़ें, प्लीजेंट साउंड्स आपको सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे ऑथर कहते हैं, इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। कहने का मतलब क्या हुआ, उस समय ये सारी साउंड्स को, इन मिक्स्ड साउंड्स को सुनने के बाद उस समय मैं काफ़ी स्वीट मूड में था और मेरे मन में काफ़ी प्लीजेंट थॉट्स चल रहे थे। लेकिन यही थॉट्स मेरे मन में कुछ बुरे विचार भी लेकर आए, कुछ सैड थॉट्स भी लेकर आए। अब ये सैड थॉट्स क्या था, क्यों ऐसा हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा से समझ लेते हैं। To her fair walks did nature link the human soul that through me ran। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकृति ने अपने अच्छे कामों को, यानी अपनी खूबसूरती को ह्यूमन सोल से जोड़ दिया है, मनुष्य की आत्मा से जोड़ दिया है, जो मेरे अंदर दौड़ने लगी। यानी मैं नेचर की ब्यूटी, उसके इमोशन को समझ पा रहा था, है ना। आगे कहने का मतलब क्या है, एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। ग्रीव्ड कहने का मतलब आपके बुक में दिया गया है सैडेड, दुखी कर देना, है ना। और इसी ने, मतलब इसी विचार ने मेरे दिल को दुखी कर दिया, ये सोचकर कि इंसान ने इंसानों को क्या बना दिया है कि आज एक इंसान से नफ़रत करता है। इंसान भी, ह्यूमन बीइंग भी इस प्रकृति का एक पार्ट है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए, लेकिन लोग ईर्ष्या और जलन करते हैं, एक दूसरे से जेलस रहते हैं, ठीक है ना। तो एक इंसान दूसरे इंसान को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इस सोच ने मेरे दिल को दुखी कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड स्टेंजा। थ्रो प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट स्वीट बावर।
द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रेड्स। अब देखो, प्रिमरोज एक तरह का फूल होता है और पेरीविंकल भी एक तरह का फूल होता है। जो प्रिमरोज होता है वो हल्का येलो कलर का होता है और जो पेरीविंकल होता है वो हल्का नीला और रेड कलर का होता है। अगर आप अपने बुक में देखो तो ये जो फूल दिख रहा है, ये जो फ्लावर दिख रहा है, ये आपका प्रिमरोज है, और ये जो हल्का येलो कलर का नहीं, हल्का रेड और ब्लू कलर का है, ये आपका पेरीविंकल है। मैं आप लोगों को इसके पिक्चर भी दिखाना चाहूँगा, मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर लेकर रखा है। तो ये जो है ये प्रिमरोज है, हल्का येलोइश कलर का है, ये हल्का येलोइश कलर का है, लेकिन ये आपका ये हो जाएगा पेरीविंकल। तो ये आपको दिख रहा होगा पेरीविंकल क्या है, हल्का रेड और हल्का ब्लू कलर का है। तो ये यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के फूलों के बारे में, तीन अलग अलग तरह के क्या ग्रीनरीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि उस प्यारे से झाड़ी में, इन दैट स्वीट बावर, है ना, प्रिमरोजेज फूलों के गुच्छों से होते हुए, थ्रू द प्रिमरोज टफ्ट्स, पेरीविंकल के जो फूल हैं वो क्या हुए हैं, खिले हुए हैं, निकले हुए हैं। एंड टिस माई फेथ दैट, एंड टिस कहने का मतलब ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा टिस जो है ये इट इज़ का ये शॉर्ट फॉर्म है। एंड टिस माई फेथ that every flower enjoys the air it breathes। और ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है कि ये तीनों तरह के फूल, ये तीनों तरह के फूल, हर एक फूल उस हवा को इंजॉय करते हैं जिस हवा में ये लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट सिंजा देख लेते हैं। The birds around me hopped and played। जब मैं गार्डन में था तो मेरे आसपास जितने भी बर्ड्स थे वो फुदक रहे थे, वो खेल रहे थे। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेज़र। और उनके मन में क्या विचार चल रहा था, उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे थे, इसको मैं नहीं समझ सकता, इसको मैं माप नहीं सकता, इसका मैं पता नहीं लगा सकता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन जो कुछ भी वो लोग मोशन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, इससे मुझे इस बात का पता चल रहा था कि वे लोग काफ़ी आनंदित हैं, काफ़ी खुश हैं, और आनंद के वजह से वे लोग काफ़ी थ्रिल्ड हैं, काफ़ी रोमांचित हैं। कहने का मतलब यहाँ तक कि आपके फ्लावर्स, ट्रीज़ और यहाँ तक कि जो बर्ड्स होते हैं, जो नेचर की देन है, ये सब के सब क्या करते हैं, नेचर की खूबसूरती को इंजॉय करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ ज़रूरत के लिए क्या करते हैं, अपनी काम को निकालते हैं। बस हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है, सरवाइव करने की, इसलिए हम लोग सांस लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इस एयर को इंजॉय नहीं करते हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन। बडिंग ट्विग्स कहने का मतलब पेड़ों से जो नई नवेली जो कलियाँ निकलती हैं उसको यहाँ पे बडिंग ट्विग्स कहा जाता है। जो नई नवेली टहनियाँ निकलती हैं उसको यहाँ पे बडिंग ट्विग्स बोला गया है। पेड़ों से निकलने वाली नई टहनियाँ अपने पंख को फैलाती है टू कैच द ब्रीजी एयर, इस तेज चलने वाली हवा को पकड़ने के लिए, उसमें झूमने के लिए। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर। और मैं इतना सोच सकता हूँ, और मैं इतना सोच सकता हूँ, और मुझे ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे उस बागीचे में, उस ग्रोव में, उस गार्डन में क्या था, प्लेजर था, आनंद था, खुशी था। वो काफ़ी अच्छा जगह था इंसान को रिलैक्स्ड फील करने के लिए। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, कि मेरे मन में ये जो भावनाएं चल रही हैं, जो इमोशंस चल रही हैं, अगर ये स्वर्ग से भेजे गए हैं, अगर ये जन्नत से, हेवन से, स्वर्ग से भेजे गए हैं, इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, अगर ये प्रकृति का यह एक होली प्लान है, एक पवित्र योजना है, अगर प्रकृति को यही मंजूर है, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। लेमेंट कहने का मतलब आपके बुक में दिया है फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए बुरा महसूस करना। तो क्या मुझे इंसानों के लिए बुरा फील करने का कोई रीज़न नहीं है कि इंसानों ने इंसानों को कहाँ पे पहुँचा दिया है।
ह्यूमन ने एक दूसरे को कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है, इस बात को सोचने का क्या मेरे पास रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हमारे ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ को छोड़ देते हैं कि जो हमारा रीडर है, जो इस पोइट्री को पढ़ रहा है, वो इस बात को पढ़ेगा और इसके आंसर को सर्च करेगा, ढूंढेगा कि क्या हमने इंसान को कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है, हमने इंसानों के साथ आजकल कैसा सलूक करना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार, एक दूसरे के साथ हमारा रवैया कैसा है। तो आप इस क्वेश्चन को सोचिए, समझिए, और अगर आप चाहें तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज एक इंसान के प्रति किस तरह का थॉट रखता है, किस तरह का सोच विचार रखता है। हमने इस पोइट्री को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, देख लिया। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।